हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हमना किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। मैं जा रही थी इम्तियाज़ मार्केट, तो सोचा रमज़ान की चीज़ें लेने से पहले मैं क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँ। तो जनाब, मैं जा रही थी अपने नाना के साथ। सुबह सुबह के टाइम मेरे नाना ने बोला कि जल्दी जल्दी चलना है हमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोविड की वजह से लाइंस वगैरह लगना शुरू हो गई हैं। तो हम सुबह 8:30 बजे के करीब उठकर चले गए थे। उसके बाद सबसे पहले मैं वहाँ पर गई तो मैंने ये मशीन देखी, जूसर मशीन थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, लेकिन इनके जो रेट थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा हाई फाई थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देख रहे थे एलईडी। इंशाल्लाह हम भी एक एलईडी ज़रूर लेंगे। तो वहाँ पर फिर एलईडी की तरफ वॉशिंग मशीन्स रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वीडियो दिखा दूँ कि किस किस तरह की यहाँ पर वॉशिंग मशीन्स आई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, लेकिन जो ये एरिया था ये बहुत ही मतलब सन्नाटे में था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर कोई था ही। क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कोई क्यों होगा, क्योंकि रमज़ान आ गए हैं तो रमज़ान की शॉपिंग के लिए तो सारी खाने पीने वाले आइटम्स पे ही सब मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये मशीन के रेट दिखा रही थी। ये जो है वेस्ट पॉइंट का जो है हैंड ब्लेंडर है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको ये कुछ ऑलिव्स दिखाती हूँ। ऑलिव्स मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन ये 499 के यानी कि 500 के इसके कुछ रेट हैं। पिछली दफ़ा जब हमने लिया था तो ये हमें 400 में मिल गया था आराम से, लेकिन अब की दफ़ा 100 रुपीज़ इस पर एक्स्ट्रा थे। फिर यहाँ पर कुछ गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट रखे हुए थे, इनके भी रेट इसी तरीके से थे, 175, 209, इसी तरीके से किसी के 300 थे। तो ये तो हम आम भी घर में बना सकते हैं। फिर कुछ ये तबस्को जो है एक सॉस होती है, इसका नाम है तबस्को। तो इसके रेट्स में देख रही थी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे, 325 यानी 325 के इसके रेट थे। फिर बहुत सारे यहाँ पर चिली सॉस, हॉट सॉस, सारे एक्स्ट्रा हॉट सॉस, ये सब रखे हुए थे। तो मैंने कहा सोचूं आपको ये सब दिखाती चलूँ। उसके बाद फिर जब ये सारे सॉसेस मैंने देख लिए तो नेक्स्ट फिर हम गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम मेरे नाना हैं वो सामान रख रहे थे, क्रीम्स वगैरह ले रहे थे, तो यहाँ पर एकदम से ट्रॉली का ट्रैफिक जैम हो गया और एक अंकल आते आते ट्रॉली से ही टकरा गए। तो उन्होंने फिर दूसरी ट्रॉली को साइड में किया। इसी तरीके से फिर सब अपनी अपनी जगह बनाते जा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ऊपर होते जा रहा था ना तो रश वैसे ही बढ़ते जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत ही पहले आ चुके थे, तो हमें थोड़ा टाइम मिल गया आराम से जो है रमज़ान की चीज़ें लेने का। फिर यहाँ पर बहुत सारी ये दालें रखी हुई। दालों की वीडियो बनाने में मैं इतनी मगन हो चुकी थी कि मेरे नाना थोड़ी देर के लिए खो गए थे। फिर जब मैंने पीछे पलट के अपनी वीडियो बनाते हुए देखा तो नाना वहीं पर ही खड़े हुए दालें ले रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, नाना मेरे साथ ही हैं, मैं खोई नहीं हूँ। उसके बाद ये कुछ आंटी हैं, ये हर चीज़ में झांक रही थी पर ले कुछ नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ। लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये इतनी हिल रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में एक तरफ कैमरा था और एक हाथ से मैं ट्रॉली भी पकड़ी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा कैमरा हिल बहुत रहा था। और जब हम ट्रॉली लेके इसके ऊपर चढ़े तो ऐसा लग रहा था कि ट्रॉली तो मेरे ऊपर ही गिर जाएगी, क्योंकि ट्रॉली का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद फिर जब मैं ऊपर आने लगी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं खाया हुआ था, बस उठ के हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और यहाँ पर आ गए। तो मैंने नाना को बोला, मैंने कहा नाना यहाँ पर बेकरी के सारे आइटम्स रखे हुए हैं, तो क्यों ना मुझे यहाँ पर आप कुछ दिला दें। तो नाना ने कहा अच्छा चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या बन चुका है। क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, तो ज़्यादा चीज़ें तो उन्होंने बना कर नहीं रखी थी, लेकिन जो चीज़ें बना कर वो बाहर रख रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ रोल्स रखे हुए थे, रोल भी रखे हुए थे, और यहाँ पर कुछ सैंडविचेस थे, पेटीज़ थे। लेकिन सैंडविचेस और पेटीज़ खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैंने नाना को कहा कि नाना आप ऐसा करें कि आप मेरे लिए ना रोल ले लें। नाना ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम इसको ट्रॉली को साइड में लगाओ, मैं रोल ले लेता हूँ। फिर मैं ऊपर से कैमरे को ऊपर करके इनकी वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा देखूँ तो सही कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं। उसके बाद फिर मैं एक साइड पे खड़ी हो गई। नाना जो है मेरे लिए चीज़ें ले रहे थे खाने की, और मुझे तो बहुत ही तेज़ भूख लगी हुई थी।
साइड में ये सारे लोग यहाँ पर आना जाना कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर इन्होंने पहले ये सारी चीज़ें जो बेकरीज़ के जितने भी आइटम्स होते हैं ये पहले इनकी शॉप पे ही रखे होते थे, लेकिन अब इन्होंने अलग अलग पोर्शंस बना दिए हैं। मतलब केक का पोर्शन अलग कर दिया, कुकीज़ का पोर्शन अलग कर दिया, बर्थडे केक्स का अलग कर दिया। तो इन्होंने इस तरीके से इसके अलग अलग पोर्शंस बना दिए जो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर सेकंड यहाँ पे मैं खा रही हूँ रोल, जो कि ये ऊपर से जब स्टार्टिंग में मैंने इसे खाया तो सिर्फ रोटी रोटी सी आ रही थी, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जब अंदर से चिकन वगैरह मुंह में आई तो फिर थोड़ा ये बेहतर लगने लगा, लेकिन फिर भी मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसे खाने में। फिर यहाँ पर डॉन की डबल रोटी 99 रुपीज़ की थी। मुझे नहीं पता वैसे कितने की मिलती है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पिक्चर क्लिक करके दिखा दूँ कि अगर कहीं सस्ती मिलती है तो आप लोग वहाँ पर जाकर ले सकते हैं, यहाँ पर आने से तो बेहतर है। फिर यहाँ कुछ फ्रूट्स रखे थे, तो हमें लेने थे यहाँ पर बनाना, कीवी और एप्पल। तो हमने ये फ्रूट्स लेने थे, तो नाना यहाँ पर देख रहे थे। फिर जब तक मैं यहाँ मछली वाले अंकल को देख रही थी, ये बेचारे बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे क्योंकि इनके पास कोई नहीं खड़ा था। सब लोग जो रश जमा था सबका वो था चिकन वाली की तरफ और गोश्त की तरफ, तो सब लोग वहीं खड़े हुए थे, सब अपने अपने ऑर्डर्स पे चीज़ें बनवा रहे थे। तो मैं यही देख रही थी कि वाकई में मछली वाला कह रहा होगा यार मेरे से तो कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया था और हम बहुत ही थक चुके थे, सुबह से आए हुए थे, तो नाना भी बहुत थक गए थे। फिर मैंने नाना को कहा कि नाना अब हम जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। फिर हम घर जाने लगे तो नाना ने कहा कि चलो रुक कर थोड़ा सा गन्ने का रस पी लेते हैं, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर आप लोग भी कहते हैं कि हमें भी गन्ने का रस पिलाओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर गन्ने का रस पिलाएंगे हम। कुछ रोड्स बंद भी थे जिसकी वजह से हमें रॉन्ग साइड से अपने घर की तरफ आना पड़ा क्योंकि एक दिन पहले ही हालात ख़राब हो गए थे मुल्क के, तो इस वजह से फिर हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब जनाब मैं आ गई हूँ अपने घर में और यहाँ पर मैंने सारा सामान जो भी लिया था वो सब यहाँ पर सजा दिया है ताकि मैं आप लोगों को क्लोज़ करके ये बता सकूँ कि मैंने क्या क्या लिया था, क्योंकि वहाँ जल्दबाजी में तो कुछ बता ही नहीं सकी। यहाँ पर हमने एक हबीब वालों का घी का डब्बा लिया है और हमने शंग्रीला वालों का जिंजर केचप लिया था और उसके साथ हमें इमली जिंजर की सॉस जो है वो बिल्कुल फ्री मिली। उसके बाद हमने मायोनीज़ लिया था, उसके साथ हमें रमज़ान की एक रेसिपी बुक फ्री मिली। यहाँ पर अचार लिया था हमने शंग्रीला का, खजूर का एक पैकेट लिया, यहाँ पर एक पैकेट मैंने इमली का लिया था और कॉर्नफ्लोर लिया था, और साइड में ही हमने यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी का एक पैकेट ले लिया था फ्रोज़न हुआ हुआ। 12 यहाँ पे स्मॉल पैक हलीब की फ़्रेश क्रीम ली थी और पाइनएप्पल का एक डब्बा लिया था, कावा बीन्स का एक डब्बा लिया था, नेस्ले वालों के फ़्रेश क्रीम के 2 पैक लिए थे और विपिंग क्रीम के 2 पैक लिए थे और कंडेंस मिल्क का एक डब्बा लिया था, टाइफॉन का स्प्रे लिया था, कोकोनट मिल्क लिया है, पाकोला की एक बोतल ली है, ब्लू बैंड लिया है, टॉपिंग का कुछ सामान लिया है, थोड़े से एसेंस लिए थे, एक शैम्पू की बोतल ली थी और जर्दे का रंग लिया है, ब्राउन प्याज ली है, हॉट डॉग लिए हैं, सर्फ एक्सेल लिया था और नाना ने कहा कि चलो एक्सप्रेस भी लेकर देखते हैं, लेकिन हमने एक्सप्रेस कभी यूज़ नहीं किया तो इस बार हम ये यूज़ करेंगे और देखेंगे इसका रिज़ल्ट कि कैसा है। और यहाँ पर मैक्स के हमने 3 पैकेट लिए थे जिसमें वो 2 निकलते हैं, डबल पैक होता है। टाइफॉन के साथ हमें सैनिटाइज़र भी फ्री मिला था और कोकोनट ऑयल लिया था हमने। और यहाँ पर ये सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और यहाँ कुछ सोप लिए थे हमने। एक पैकेट माश की दाल का लिया था और एक पैकेट सफ़ेद चने का लिया था और 2 पैकेट हमने मूंग की दाल के लिए थे और 2 पैकेट हमने दाल चने के लिए थे, यानी चने की जो दाल जिसे हम कहते हैं उसके 2 पैकेट लिए थे। साथ ही साथ हमने यहाँ से समोसा पट्टी भी ले ली थी। और हमारे घर में एक छोटी सी मेरी बहन भी है जिसका नाम है आनिया, तो वो हमें जाते हुए बहुत तंग करती, इसलिए हम छुपके से निकल आए थे। तो मैंने सोचा उसके लिए क्यों ना मैं पॉरेज ले लूँ, तो उसके लिए मैंने पॉरेज ले लिया था चॉकलेट फ्लेवर में। और यहाँ पर हमने चीनी ली है
और यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाले हैं, और ये जो 2 नीचे आपको बबली चॉकलेट्स दिख रही हैं, ये भी मैंने उसी के लिए ली थी, ताकि उसे थोड़ा हौसला हो जाए कि नहीं नहीं गई तो थी मुझे छोड़ के, लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर भी ले लिया था, हरी इलायची का पैकेट लिया था, और यहाँ पर 2 पैकेट मैंने बिरयानी के लिए थे। बिरयानी के दोनों पैकेट हमने शान वालों के ही लिए थे। एक का नाम था स्पेशल बिरयानी बम्बई मसाला, और एक का नाम था पुलाव बिरयानी, तो ये 2 पैकेट हमने ये भी ले लिए थे। बस यही सारा सामान हमने लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब लोग हमेशा यूँ ही इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ लौट कर फिर वापस आऊँगी, आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।